नमस्ते। आप सभी का इस प्राणायाम सेशन में स्वागत है। आज मैं पंच प्राणायाम आपके समक्ष रखूँगा। यह 5 प्रकार के प्राणायाम हैं जिन्हें आप प्रतिदिन सुबह या शाम सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और ये पांचों ही प्राणायाम उस स्वस्थ व्यक्ति के लिए हैं जो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो इसी प्रकार से मैंने बनाया है कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट इस प्राणायाम को करके अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि को और अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली बना सकता है। पंच प्राणायाम, 5 प्रकार के प्राणायाम। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, उसके पश्चात कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम के 2 रूप, एक अभ्यंतर कुंभक, एक बाह्य कुंभक। उसके पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम और फिर ओम ध्वनि का उच्चारण। आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम से आरंभ करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए, कमर को एकदम सीधा रखते हुए, सीधे हाथ की मुद्रा बनाते हुए बीच की 2 उंगली और अंगूठा इस मुद्रा में हम प्रयोग करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। सर्वप्रथम राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से ही श्वास को अंदर लेंगे। उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से ही इनहेल करेंगे। अंत में बाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 3 से 5 मिनट तक किया जाना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम से शरीर की समस्त नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी सभी संतुलित होकर शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को स्वस्थ करती हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में दोनों हाथों को आप घुटनों पर रख सकते हैं या दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में शरीर के सामने अपने पैरों के ऊपर रख सकते हैं। जो भी स्थिति आपको सरल, सुगम, कंफर्टेबल लगे, आप इस प्राणायाम को उसमें कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम लगभग 200 बार तक फास्ट एक्सहेलेशन के साथ कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आरंभ करें। कपालभाति प्राणायाम में श्वास लेने की आवाज़ न आए और श्वास छोड़ने की आवाज़ तीव्र और तीव्र गति के साथ हो।
कपाल भाती प्राणायाम करने के पश्चात कुछ सेकंड तक श्वास, लंग्स और चेहरे को शांत छोड़ दें। मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को फील करें। शरीर में हल्कापन महसूस करें। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल सिर, हेड को संस्कृत में कहा जाता है। कपाल की शुद्धि के लिए, मस्तिष्क की तीव्रता के लिए, बुद्धि की तीव्रता के लिए कपाल भाती प्राणायाम अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। माइग्रेन, सिर से संबंधित सभी प्रकार के दर्द, नींद ना आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम कपाल भाती प्राणायाम से दूर होती है। इसके पश्चात कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम बिना बंधों के हम करेंगे। इसमें पहले अभ्यांतर कुंभक, गहरा लंबा श्वास लेकर कम से कम 30 सेकंड श्वास को अंदर ही रोकना है। 3 राउंड 30-30 सेकंड के हम लोग करेंगे। यदि आप 30 सेकंड से अधिक श्वास को रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं और यथाशक्ति जितनी आपके अंदर शक्ति है उतनी देर तक रोकने का प्रयास करें। लेकिन आरंभिक स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 30 सेकंड तक श्वास को अंदर रोकना चाहिए। अभ्यांतर कुंभक प्राणायाम के 3 राउंड। गहरा लंबा श्वास लेकर श्वास को अंदर रोकें। आंतरिक कुंभक के पश्चात 15 से 20 सेकंड शांत स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बैठें। उसके पश्चात बाह्य कुंभक, श्वास को तीव्र गति के साथ बाहर निकालकर कम से कम 20 सेकंड बाहर ही रोकें। यथाशक्ति और इससे अधिक यदि आप श्वास को बाहर रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करेंगे, अर्थात 20 सेकंड बिना ऑक्सीजन के। बाह्य कुंभक के भी 3 राउंड हम करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए गहरा लंबा श्वास अंदर लें, झटके से श्वास को बाहर फेंकें।
बाह्य कुंभक करने के पश्चात 15 से 20 सेकंड सामान्य श्वास के साथ बैठें। कुंभक प्राणायाम, अभ्यांतर कुंभक और बाह्य कुंभक प्राणायाम मन की एकाग्रता के लिए अत्यंत आवश्यक और लाभकारी प्राणायाम है। ध्यान करने से पहले इस प्राणायाम को करना प्रथम साधक के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। इस प्राणायाम को करने से शरीर का रक्त संचार अच्छा होता है, शरीर में ऊर्जा आती है और मुख्य रूप से लंग्स तो आपके मजबूत होते ही हैं, उससे अधिक आपकी मस्तिष्क की शक्ति, मन की एकाग्रता बहुत कम समय में तीव्र गति के साथ बढ़ जाती है। अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम मुख्य रूप से रक्त संचार के लिए भी और आपके लंग्स को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लाभकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम में तीव्र गति से सांस लेंगे और तीव्र गति से ही श्वास को छोड़ेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए कमर बिल्कुल सीधी, ध्यान पूरी तरह से श्वास प्रश्वास के ऊपर। लगभग 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करें। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात लगभग 25 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास के साथ बैठें। शरीर को ऊर्जावान और तेजस्वी बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम लाभकारी प्राणायाम माना जाता है। यह पांचों प्राणायाम प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट के साथ, शांत मन के साथ, एकाग्रता के साथ करने से बहुत कम समय में इन सभी प्राणायामों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात मन में एकाग्रता, स्थिरता लाने के लिए 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करें। गहरा लंबा श्वास लेते हुए
शांति शांति शांति। ओम। नमस्ते।